तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही लिए हैं और ये एक स्टूडेंट ने क्वेरी भी की थी, मैं कमेंट भी किया था। तो हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है कि इन केस अगर इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में जो चॉइस फिलिंग आपने भरी है, अगर उनमें से कोई चॉइस नहीं मिलती, तो क्या हमारी प्रीवियस वाली ब्रांच जो हमें अपग्रेड या सेकेंड राउंड में जो अलॉट हुई है, तो क्या वो रहेगी या नहीं रहेगी? तो सिंपल सा इसका आंसर है और प्रूफ के साथ ही हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी बात अगर हमारी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है तो प्रूफ के साथ भी आप देख सकते हो। तो जैसे इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में क्या अलॉट हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक, अपग्रेड किया तो क्या अलॉट हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो हमारा मैटर क्या है? इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का। तो इसने जो चॉइस फिलिंग भरी थी वो भरी थी CS और IT, क्योंकि जब आप इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में चॉइस फिलिंग भरते हो तो वो वाली ब्रांच जो आपको अलॉट हुई है, वो जिसमें आप एडमिशन ले रखे हो, समझ रहे हो, जिसमें आपको एडमिशन मिल गया है या ले लिए हो या एडमिट कर लिए हो, तो वो चीज़ें आपको भरने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। उसके अलावा बाकी जो उस कॉलेज में ब्रांचेज हैं वो आप भर सकते हो। तो जैसे इसने क्या भरा था? CS और IT, तो वो चीज़ इसको मिली नहीं, तो फिर फाइनली इसको क्या अलॉट हो गया इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में? EC, और एडमिटेड कर लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे हैं कि क्या इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के लिए जिस तरीके से हमने फिजिकल रिपोर्टिंग की थी कॉलेज जाके, तो क्या इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में भी करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इंटरनल लाइन चॉइस फिलिंग भी होगी और जो चीज़ आपको अलॉट होगा वो ऑटोमेटिक एडमिटेड हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको कॉलेज जाने की किसी भी तरह से कोई फिजिकली आपको कॉलेज जाने के लिए इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर जैसे कि सपोज मान चलिए ये स्टूडेंट क्या भरता? पहली चॉइस CS भर देता। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। CS भरा, फिर IT भरा। अब EC तो भर नहीं सकता था। अगर इसने इलेक्ट्रिकल भर दिया होता, फिर सिविल या मैकेनिकल भर दिया होता, तो इसको वो चीज़ें लॉट हो जाती। आप समझ रहे हैं? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपकी मेरिट लिस्ट बनी थी तो सीधी सी बात है, आपको जो सीट अलॉट हुई है तो उसका हायर कट ऑफ वाले को आपसे नीचे वाली ब्रांच मिली है। नीचे इन द सेंस जिसका कट ऑफ हाई है, तो वो तो आपको अगर इस बार इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में तो वही सेम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेम कॉलेजेस के, तो वो आपको ईजिली मिल रहे हो। तो आपको क्या भरना है? जो भी ब्रांच आपको अलॉट हुई है उससे जिसका हायर कट ऑफ गया है वो वैसे भी आपको नहीं चाहिए, है कि नहीं? और वो भरना भी नहीं है। तो सिंपल सा, अगर इलेक्ट्रिकल किसी को मिला है तो उसके अपर ब्रांच मतलब जिसका उससे कम कट ऑफ गया है ना, तो CS भर दे, IT भर दे, EC भर दे, है ना। अगर MITS की बात करें तो अगर किसी को मान के चलो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिली है तो वो CS भर दे, फिर IT भर दे, फिर CSD भर दे, फिर AIIDS, AIML और ITI-OT, ITI-AI-AR, है ना। उसमें आप अपना प्रीफरेंस देख सकते हो, जो आपको पसंद है उसको ऊपर कर दो, जिसको कम पसंद है वो नीचे कर दो अपना, है ना, वो आप समझ रहे हो। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसको ध्यान रखिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू या दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और CLC के लिए हम अभी नए वीडियो आने ही वाले हैं। और CLC सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड है जिसमें हम हाई रैंक पर भी एक अच्छी ब्रांच हमको मिल भी सकती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।